दोस्तों याद करिएगा, मैंने आपसे कहा था कि जनता दल यूनाइटेड जी, जेडीयू जी, नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहने जा रहे। उस वक्त भी मैंने आपको सबूत दिखाए थे। मैंने आपको बताया था कि जब एनडीए में शामिल है जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा, अब भी बिहार के अंदर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। ऐसे में बड़ा कच्चा नीतीश कुमार ने दे दिया है, क्योंकि झारखंड में इस साल के आखिर में जो चुनाव होने जा रहा है, वहां पर नीतीश कुमार मिलकर बीजेपी के साथ नहीं बल्कि भारतीय जनता मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा धमाका हो गया। जी हां, सियासी धमाका। झारखंड में दनादन इस्तीफे शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। ताबड़तोड़ इस्तीफे चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। क्या सिर्फ गोड्डा वाले निशिकांत दुबे ही बीजेपी में रह जाएंगे? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि निशिकांत दुबे को लगता नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां की जो भी है, चाहे वो आजसू हो, स्थानीय पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, ऐसी पार्टियां लेना नहीं चाहेंगी। कांग्रेस तो कतई नहीं लेगी, यानी जो सक्रिय पार्टी झारखंड के अंदर है वहां पर लेंगी नहीं। तो क्या बीजेपी का सुपड़ा साफ वहां पर हो जाएगा और निशिकांत दुबे सिर्फ देखते रह जाएंगे? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैं जो खबर दिखाने जा रहा हूं उसने दिल्ली में बैठे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के गले को सुखा दिया है। पहले खबर देखिए, हिंदुस्तान की खबर है। भाजपा नेता गुणानंद महतो का पार्टी से इस्तीफा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य गुणानंद महतो ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। खबर क्या बताई गई है? खबर है कि भाजपा के पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य गुणानंद महतो ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को लिखे पत्र में जिक्र किया कि झारखंड के आंदोलनकारियों, सुनिएगा, झारखंड के आंदोलनकारियों और शहीदों ने जो सपना देखा था वही अधूरा रहा। साथ ही स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पलायन, बेरोजगारी और विस्थापन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष का मुखर न होना और यहाँ के युवाओं की जनभावनाओं का सम्मान नहीं मिलने से दुखी हूँ। ऐसे में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने आपको, मेरे चैनल ने आपको बताया था कि दरअसल झारखंड की राजनीति जो है ना, हर एक जो राज्य होता है, हर एक सूबा होता है, हर एक प्रदेश होता है, उसकी अपनी एक टेस्ट होता है, अपने मुद्दे होते हैं। जैसे आप पंजाब में जाएंगे तो वहाँ किसानों का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा राज्य है तो वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग मुद्दे आते हैं, किसानों के मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं। इधर आप आते हैं तो अलग मुद्दे आते हैं, पूर्वांचल में, मध्य उत्तर प्रदेश में अलग है, बिहार के अलग मुद्दे हैं अपने, दलित, महादलित, पिछड़े, महापिछड़े, आदिवासी। लेकिन झारखंड जो है वो आदिवासी बाहुल्य सूबा है। इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती क्या की, दरअसल इंडिया गठबंधन बनने के फौरन बाद ही इनका बड़ी दिक्कत ये शुरू हो गई कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जाने लगी। कई तोड़ भी लिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं तोड़े। जैसे आप महाराष्ट्र में चले जाइए, मिलिंद देवड़ा तोड़ लिए, अशोक चौहान तोड़ लिए। इनको लगा देखो यार क्या हो रहा है, राहुल गांधी उधर भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और यहाँ कांग्रेस टूटे जा रही है, बड़े खुश थे। लेकिन फंस गई बाजी झारखंड में जाकर। झारखंड में इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की, हेमंत सोरेन कैसे भी करके कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाए, सारी कोशिशें कर ली। जब वो कोशिशें विफल हो गई तो क्या किया, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। बस यही एक संदेश गया कि कैसे आदिवासी मुख्यमंत्रियों से चिढ़ते हैं, आदिवासियों से। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, पॉलिटिकल होने के नाते मैं बता देता हूं कि पॉलिटिकल ये बात क्यों कहनी पड़ती है। क्योंकि जब राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया जाए और उस पर माफी भी मांगे कोई नेता, तो उसके बाद क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहने के बाद वो कह रहा नहीं वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। तो स्मृति ईरानी थी, उन्होंने क्या किया, छूटते ही उन्होंने ये कहा कि महिला का अपमान है, उन्होंने कहा ये पद का अपमान है और कहा ये आदिवासियों से चिढ़ते हैं। ये मैंने नहीं कहा था, स्मृति ईरानी ने जोड़ दिया था। यानी अगर राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया जाएगा तो वो आदिवासियों का अपमान हो जाता है। उधर मिमिक्री हो जाती है देश के उपराष्ट्रपति की, तो वो खुद ही बिलक बिलक कर बताने लगते हैं कि वो भावनाएं आहत हो गई, जाटों का अपमान हो गया। तो ऐसे में वहां तो मिमिक्री, वहां राष्ट्रपत्नी कहा था, यहां तो आपने एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कराया जो आदिवासी है। तो आदिवासी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कराने का इनको परिणाम भुगतना पड़ा। झारखंड में हालत खराब हो गई, पसीना पसीना हो गए, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले सारे के सारे निकल गए, ये हालत पैदा हो गई। अब देखिए इनकी पार्टी टूटने की कगार पर आ गई। एक और खबर दिखा रहा हूं, इस खबर को न्यूज अरोमा नाम के ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया है। खबर क्या है, पहले मैं खबर बाद में दिखा देता हूं। देखो, गुणानंद महतो ने बीजेपी से तोड़ा नाता, रविवार को ज्वाइन करेंगे जेबीकेएसएस। इस्तीफा पत्र में भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। दरअसल आप कहेंगे कौन है गुणानंद महतो जो इनके लिए इतना ज्यादा सोचा जा रहा है, क्यों हो हल्ला मच रहा है, मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये गुणानंद महतो का अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है। जब इनका स्वागत किया गया था पार्टी में, पहले ये ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन में हुआ करते थे, वहीं से राजनीति की शुरुआत की थी।
ये छात्र राजनीति से बड़े सक्रिय रहे, लोग इनसे जुड़ते नजर आते हैं। एक इलाके में इनका बहुत बड़ा रोला है, मतलब कहा जाता है कि दबाव है, मतलब बहुत अच्छे खासे साख रखते हैं। वहां पर वोटों को भी खींच कर लाने का कोशिश इन्होंने बीजेपी के लिए किया था। वहां कोई बहुत बड़ा नेता इस समय इनके पास नहीं है। बाबूलाल मरांडी हरावल दस्ते के मुखिया के तौर पर है, रघुवर दास रहे, निशिकांत दुबे गोड्डा सांसद की तो बात ही मत करिए। उनको उनके इलाके के लोग ज्यादा पसंद करना बहुत बड़ी बात है, और जगह देखा जाए। फिलहाल गुणानंद महतो जैसे एक अगर युवा ने पार्टी छोड़ी, वो भी इस स्तर पर आकर जब चुनाव होने जा रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। क्या लिखा है मैं पहली बार में पढ़कर बता देता हूं। देखिए, ये पूरा मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी झारखंड, गुणानंद महतो ये लिखते हैं, आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा झारखंड, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र। महाशय, झारखंड के आंदोलनकारियों और शहीदों ने जो सपना देखा था, उस सपने को पूरा ना होना, झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पलायन, बेरोजगारी और विस्थापन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष का मुखर न होना, एवं झारखंड में युवाओं के जन भावनाओं का सम्मान नहीं मिलना, जिसके कारण मैं दुखी हूं। गहरे चिंतन और मंथन करने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। कुल मिलाकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये चेहरा मैं आपको दिखा देता हूं, और ये बहुत भीषण है, क्योंकि माना जा रहा है कि JBKSS में जा रहे हैं। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और JBKSS दो मतलब एक दूसरे की प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं वहां पर, जैसे बीजेपी कांग्रेस है ना, वैसे ही अब ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का है गठबंधन किसके साथ? बीजेपी के साथ। अब JBKSS किसके साथ करेगा, अब आप खुद ही सोच लीजिए, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। जैसे आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में, आ जाइए BSP समाजवादी पार्टी, आप चले जाइए दक्षिण में तो DMK AIADMK, आप आंध्र प्रदेश में चले जाइए तो TDP और YSR कांग्रेस, ये आमने सामने खड़ी रहती हैं, एक पक्ष में आने के लिए तैयार नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, अपना दल वाली, अपना दल S और अपना दल कमेरावादी, दो अलग अलग खेल है। ये सारी चीजें हैं, तो ऐसे में JBKSS इंडिया गठबंधन में जाएगी, ये तय है, और होने भी जा रहा है, गठबंधन का पूरा ऐलान ही होने जा रहा है। कुल मिलाकर गुणानंद महतो ने बड़ा जबरदस्त झटका दे दिया है। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि इनका कई राज्यों में, 3 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। झारखंड है, महाराष्ट्र है और हरियाणा। हरियाणा में हालत पहले से ही खराब है, महाराष्ट्र में इनकी स्थिति ठीक नहीं है, और झारखंड, इन तीनों राज्यों से इनके लिए बहुत बुरी खबर आने जा रही है। बहुत बुरी खबर, बहुत बुरी, ये जानते हैं, खुद जानते हैं। लेकिन क्योंकि ये जानते हैं, इनके स्थानीय नेता जानते हैं कि बीजेपी की वजह से उनका राजनीतिक भविष्य, उनका राजनीतिक करियर खराब हो सकता है, इसीलिए वो छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। देखिए, जो सांसद चुन लिए गए वो तो बात अलग है, जो जो हारे हैं झारखंड के अंदर वो भी छोड़कर भागेंगे, सारे छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में हो रहा है, वो तमाम लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं बन पाए। अब विधानसभा चुनावों के लिए कोई उतरने के लिए तैयार नहीं है बीजेपी की टिकट पर या बीजेपी के सहयोग से, इसलिए अजित पवार और एकनाथ शिंदे भी अपने अपने ठिकाने ढूंढने में लग गए हैं। लेकिन झारखंड के अंदर नीतीश कुमार के ऐलान के फौरन बाद ये बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए है। नमस्कार।